अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की केस में रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी क्यों होती है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज की केस में जो ट्रेंड है वो इन्वर्स होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शरी होता है। इसकी रीज़न क्या है, तो मैं दो पर्सपेक्टिव से इसको मैं डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले, if you don't have subscribed my channel before that, so kindly do subscribe and like my page and accept it. I have pages on Facebook and Insta, and you can search out by searching the concept of chemistry and you can join and accept it. I will give you the links of these pages in the description where you can join the group by just one click. So what will be the benefit of that? The benefit will be that the complete lectures of chemistry will be available there for you. तो आज का जो चैप्टर है, जो आज का जो लेक्चर है हमारा, वो हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। आज मैं एक और आपको कंसेप्ट बताता रहूँगा कि पार्शियल और कंप्लीटली नेगेटिव का फ़र्क क्या होता है। ये है पार्शियल नेगेटिव और ये है पार्शियल पॉजिटिव। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे ऑक्सीजन वाली साइड पे। हाइड्रोजन को होगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया है, असल में लेके नहीं गया है, बॉन्ड मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन को ये महसूस होगा कि वो मेरा इलेक्ट्रॉन ले गया है, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, पार्शियल, ठीक है, उसका ख्याल की वजह से पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। और ऑक्सीजन को क्या होगा, उसको ये ख्याल होगा कि मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया है, असल में बॉन्ड अभी मौजूद है, लिया नहीं है, लेकिन उसका ख्याल है, तो उस ख्याल की वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव और उस पर पार्शियल पॉजिटिव। डू यू नो, अगर ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये क्या फ़र्क होता है? ये उस वक्त है जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले जाए, फिर ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव और हाइड्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव। अब वो हकीकत बन गया है, अब वो पार्शियल नहीं है, अब हकीकत बन चुका है, तो इसलिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है। तो ये इस कंसेप्ट को इस्तेमाल होना इस लेक्चर में, तो इसलिए मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट है, नोट दैट अल्काइल ग्रुप CH3 जिसको ग्रुप कहते हैं इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सी बॉन्ड ऑक्सीजन के केस में मैंने ये बात याद रखी थी कि जो मिथाइल अल्काइल ग्रुप है या मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें भी ये बात याद रखनी है। सेकंड पॉइंट है, इन केस ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड विच हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड विल क्लीवेज इजियर विल बी रिएक्टिव वन। जिस अल्कोहल में ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने देखना है कि ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कब होगा, जब इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा। जब इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा तो ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन ही क्यों ब्रेक होगा, वो भी डिस्कस करते हैं। ये इलेक्ट्रोफिल है, इलेक्ट्रोफिल को होते हैं इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं, ये इसने उसके पास जाना है जिसके पास पैसे होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो क्या है, इधर ऑक्सीजन है, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव है और कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिल ऑक्सीजन पर अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है ना, इसकी वैलेंसी 2 है, 2 बॉन्ड बनाता है, एक तो बना रहा है कार्बन के साथ, एक उसने बना लिया इलेक्ट्रोफिल के साथ, तो अब क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो इस तरह हमें पता चला कि इलेक्ट्रोफिल जब अटैक करता है ऑक्सीजन पर तो कैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है। अब एक और स्टेप देखते हैं, एक और रिएक्शन देता है जिससे हमें पता चल सके, हम रिएक्शन को ब्रेक करें, हमें पता चले कि इलेक्ट्रोफिल किस पर जाएगा। ये रिएक्शन है एथेनॉल। जब मैंने ब्रेक किया तो मेरे पास ये आया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब मुझे पता चला ये जो है ना, ये है न्यूक्लियोफिल, और इलेक्ट्रोफिल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो इलेक्ट्रोफिल है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। इधर तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मेन जो टॉपिक है हमारा, वो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोर इजी टू ब्रेक ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन मोर रिएक्टिविटी विल बी। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जिसमें ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन को ब्रेक करना आसान हो वो ज़्यादा रिएक्टिव। अच्छा, इधर मैं एक और बात आपको बताता हूँ, जब पोलर का वर्ड यूज़ होगा ना, तो उसका मतलब है कि ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन,
पोलर का मतलब क्या है, एक पर पार्शियल नेगेटिव और एक पर पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब ये पोलर होगा तो उस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन दरमियान में मौजूद होंगे, ऑक्सीजन जो क्या है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करवा देगा। ये उस केस में होगा जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। अगर ऑक्सीजन अपनी इस जरूरत को, इलेक्ट्रॉन को किसी और से लेता है या कोई और इसको देता है, फिर क्या होगा कि ये जो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम थी बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। क्यों? ऑक्सीजन की जो जरूरत थी वो दूसरे कंपाउंड, दूसरे एटम्स पूरी कर रहे हैं। फिर क्या होगा, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करवा सकता, क्योंकि अब जो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव जो डिफरेंस था वो बहुत कम हो गया। तो मतलब इससे पॉइंट क्लियर क्या होता है, जब ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन पोलर होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद होंगे, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, उस केस में हाइड्रोजन को रिमूव करना आसान होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन किसी और से ले रहा हो, एक ग्रुप से या एक से ज़्यादा ग्रुप हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो कम हो जाएगी। अब चूंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर डिपेंडेंट नहीं है, तो अब ये हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करवा सकेगा। ठीक है, अब रिजल्ट क्या आया, पोलर जो है वो हाइड्रोजन को जल्दी रिमूव करवाते हैं एज कम्पेयर टू नॉन पोलर। ये जब रिएक्शन देखेंगे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोर पोलर विल रिलीज मोर एच पॉजिटिव आयन देन लेस पोलर। जैसे कि मैंने डिस्कस किया है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, इनकी आपस में गेम होगी, फिर हाइड्रोजन को रिमूव करवाना आसान होगा। क्यों? ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसको रिमूव करवा देगा। लेकिन जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मिले ही दूसरे किसी एटम से रहे, तो उसको फिर क्या जरूरत हाइड्रोजन को रिमूव करवा देगी। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, ग्रेटर द कार्बन अटैच ऑन लेफ्ट लेस पोलर विल बी। जितने एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे, उतना ही हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेस पोलर होगा, और उतना ही ऑक्सीजन जो है मतलब बेबस हो जाएगा हाइड्रोजन को रिमूव करवाने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन से आपको मजीद क्लियर होगा। मैं आपको दो तरीकों से समझाऊंगा कि ये ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड केस में रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्यों ऐसी है। पहले मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, इस साइड को मैं लूँगा, फिर मैं आपको राइट हैंड साइड से एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। जब ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव, ये पॉइंट याद रखें। मोर पोलर विल ब्रेक ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इजी मोर एच पॉजिटिव है। तो जो पोलर होगा वो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी तोड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। अभी गेम ना इनके दरमियान ही है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन है। ये जो मिथाइल है ना, ये दे रहा है बहुत कम इलेक्ट्रॉन, ज़्यादातर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से ही ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन को रिमूव करवा देगा एच पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, और बाकी आपके पास ये आ जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O नेगेटिव, इसको अल्कोक्साइड भी कहते हैं। इधर तक क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो गेम ज़्यादा थी ना इनके दरमियान थी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिथाइल से बहुत कम मिले थे, इसलिए अभी उसने यारी उसके साथ लगाई रखी। सेकंड रिएक्शन क्या है, अब इस रिएक्शन में दो मिथाइल ग्रुप हैं जो देने वाले हैं, CH3 और ये CH ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन कहेगा कि मैं हाइड्रोजन से अब इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, इन दोनों से मुझे मिल रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन है ये लेस पोलर हो जाएगा, और ये बेबस हो जाएगा अब हाइड्रोजन को रिमूव करवाने के लिए, क्योंकि अब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा इससे, तो अब ये रिमूव नहीं करवा सकेगा। फिर भी रिमूव होगा लेकिन मुश्किल से, तो आपके पास क्या आएगा, ये अनाइन आएगा, ये केटाइन आ जाएगा एच पॉजिटिव आयन। अभी तक क्या रिजल्ट निकाला है, जो लेस पोलर होगा उसमें एच पॉजिटिव आयन कम रिलीज होंगे, उसमें ऑक्सीजन टू बॉन्ड हाइड्रोजन देर को ब्रेक होगा, तो मतलब क्या है, वो लेस रिएक्टिव होगा। और इस केस में पोलर ज़्यादा था, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना आसान था, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव।
तो क्या अभी तक रिजल्ट आया, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। अब हम आते हैं टर्शरी पे। इधर तो अब 3 देने वाले हैं, CI3, ये भी CI3, ये भी CI3। अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन है ऑलमोस्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन तीनों ग्रुप से ले रहा है, हाइड्रोजन सब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो हाइड्रोजन जो है अब वो इंडिपेंडेंट हो गया। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करवा सकेगा, बहुत मुश्किल से कंडीशंस वगैरह को चेंज करके जैसे भी रिमूव हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल से इस ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होगा और लेस H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे। तो जैसे कि हमने इधर डिस्कस किया कि मोर पोलर विल ब्रेक ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन इजी। तो ये पोलर था, ये ज़्यादा इजीली ब्रेक कर सका, ये लेस पोलर था, ये थोड़ी देर को रिलीज कर सका, और ये उससे भी मतलब लेस पोलर था, तो इसने और ज़्यादा मुश्किल से ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया। तो इसलिए टर्शरी अल्कोहल जो है लेस रिएक्टिव है देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी अल्कोहल। इधर तक क्लियर है? फिर भी कोई इशू आपको कोई समझ ना आए तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। ये था लेफ्ट हैंड साइड से मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑक्सीजन टू बॉन्ड हाइड्रोजन। अब मैं चलता हूँ राइट हैंड साइड से, जो कि इसकी निस्बत इजी है। अब वो कैसे, ये आपके पास आ गया इथेनॉल, ये ब्रेक हुआ, ये आपके पास आया अल्कोक्साइड प्लस H पॉजिटिव आयन। अब इधर देखें, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज करें यह बोतल है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इधर तक सपोज करें। अब मैंने पहले डिस्कस किया है कि जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और पहले ही इसका इतना इलेक्ट्रॉन है, इसका पानी इतना है और ऊपर से पानी आ रहा है, तो इसके क्या है, ये अनस्टेबिलिटी हो रही है, ठीक है। इधर था एक क्या कहते हैं अल्काइल, तो इसने थोड़ा पानी डाला और तो ऑलमोस्ट तकरीबन इतना आ गया पानी, या आप इलेक्ट्रॉन ले लें इस केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी के केस में। अब इस केस में ये है आपके पास ऑक्सीजन नेगेटिव, इसमें पानी ऑलरेडी या इलेक्ट्रॉन इस केस में इतना था। अब इधर देने वाले कितने हैं, 2 CI3 और ये CI3। आप इसको एज ए टैप लें, जो टूंटी होती है ना, उसको एज ए ये टूंटी लें इसको, क्या और पानी आ रहा है 2 टूंटियों से, 2 टैप से, तो क्या होगा, ये फुल भर जाएगी, ठीक है। तो ये पहले केस में इतना भरा गया था, अब इतना आ गया, तो ये उसकी निस्बत अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड लेते हैं टर्शरी वाला रिएक्शन। अब ये देखें, इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी मौजूद है, जो कि अनस्टेबिलिटी की अलामत होती है। इसको इलेक्ट्रॉन मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है ताकि इसके साथ बॉन्ड बनाकर स्टेबल हो। लेकिन इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में पहले नेगेटिव चार्ज है, और ये तीनों मिथाइल ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप जो है, ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये क्या है, और अनस्टेबिलिटी की रीज़न है। तो इसलिए इसमें इस मतलब कंपाउंड में ना, प्राइमरी अल्कोहल केस में एक CI3 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, चलो थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही थी, मतलब कि नेगेटिव चार्ज तो थे और ऊपर से आ रहे थे, लेकिन चलो फिर भी काबिले बर्दाश्त था, अनस्टेबल था लेकिन फिर भी काबिले बर्दाश्त। सेकेंड केस में क्या था, 2 देने वाले, ठीक है, और ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रख रहा था, तो ये इसके निस्बत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। थर्ड केस में क्या हुआ, 3 देने वाले थे और उस ऑक्सीजन पर पहले भी इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, तो उसका जो पैमाना था वो लिबरेज हो चुका था। तो ये जो है ना, सबसे कम जो है स्टेबल होगा और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो इसलिए प्राइमरी अल्कोहल जो है ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन केस में ज़्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और एज कम्पेयर टू टर्शरी। इसको मैं एक और मतलब डायग्राम से आपको एक वर्ड में बताता हूँ, सितम पे सितम। इसमें क्या हो रहा है, सितम पे सितम हो रहा है, उसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन थे और ऊपर से और इलेक्ट्रॉन आए जा रहे थे, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को दे रहा था वो ज़्यादा अनस्टेबल था, जिसमें कम को इलेक्ट्रॉन देने वाला था वो थोड़ा स्टेबल था एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इस तरह आप दोनों साइड के लिहाज से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन के केस में प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और एज कम्पेयर टू टर्शरी।
और इस तरह इसको रिएक्शन में भी ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इधर एक और भी मैंने कोड किया है, ये मेथनॉल CH3 बॉन्ड ओ नेगेटिव। इस केस में क्या है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इधर क्या है, देने वाला एक ही है मिथाइल, इसमें दो देने वाले, इसमें एक दो देने वाले, इसमें भी, इसमें तीन देने वाले। तो इसलिए जो है ये आपके पास ट्रेंड आता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, इसको इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। फिर भी आपको कोई इशू हो, कोई समझ ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें, यू विल बी आंसर्ड इंशाल्लाह। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब। स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।